हाय। तो हम लोगों के पास में हमारा पहला प्रोटोटाइप एक्सॉन ईज इज़ हियर राइट नाउ एंड वेरी हैप्पी टू टेस्ट दिस एक्सॉन ईज। इट इज़ रिसेंटली केम टू अस। ये पहली टेस्टिंग है एक्सॉन ईज की। हम लोग कल से कुछ टेस्ट कर रहे हैं इसको, जिससे कि एक अच्छा डिवाइस बना सकें जो कम्प्लीटली आईओटी से गवर्न हो, रिमोटली एक्सेसिबल हो। सो मेरे साथ हैं हमारे फिजियो राहुल। हाय राहुल। हेलो। तो आज हम लोग टेस्ट करने जाते हैं हमारे डिवाइस के लिए कैसे ये काम करेगा। इट्स अ फर्स्ट टाइम टेस्टिंग। सो लेट मी पावर ऑन। ये पावर ऑन बटन किया। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। दैट्स ग्रेट। सो इस बटन को अगर मैं यहाँ पे दबाता हूँ, चूंकि ये प्रोटोटाइप है, 3D प्रिंटेड है, तो अभी पूरा एस्थेटिक वगैरह नहीं वर्क हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बटन दबाया, यहाँ पे रेड लाइट इज़ अ सिग्नल ऑफ पावर एंड दिस ब्लू लाइट इज़ अ सिग्नल ऑफ वाईफाई। चूँकि मैंने इस डिवाइस को पहले से वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है, कंटिन्यूस ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये वाईफाई से कनेक्टेड है। और ये ग्रीन लाइट यहाँ पे जो ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये रेडी है अभी सिग्नल लेने के लिए, हमारे सिस्टम से सिग्नल लेने के लिए। शुरुआत के समय में वाईफाई कैसे सेट करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी राइट नाउ हमने इसका वाईफाई सेट किया हुआ था। इसके अलावा इसमें एक और लाइट है, दिस वन लिटिल ऑरेंज लाइट। ये ऑरेंज लाइट सिम नेटवर्क के लिए, यानी इस डिवाइस के अंदर सिम भी एंटर होता है। अभी हमने सिम एंटर नहीं किया, अभी हम सिर्फ वाईफाई से टेस्ट कर रहे हैं। जब इसके अंदर सिम होगा और अगर हम मोड चेंज करते हैं, इस बटन से अगर हम मोड चेंज करते हैं, तो वाईफाई की जगह सिम से ये नेटवर्क ले लेगा। और जब सिम से नेटवर्क लेगा तो भी ये सीमलेसली काम करेगा। यानी कि ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस इज क्वाइट रोबस्ट इन टर्म्स ऑफ कि ये वाईफाई से भी काम कर सकता है और सिम नेटवर्क से भी काम कर सकता है, जिससे कि फिजियो के लिए नेटवर्क इशू नहीं रहे। जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है वहाँ पे वाईफाई से आसानी से वर्क हो जाएगा, जहाँ पे वाईफाई नहीं है वहाँ पे सिम नेटवर्क भी काम करेगा। अब अगर आप इस पैनल को देखेंगे तो राइट नाउ ये मेरे डिवाइस का नाम है, इसको मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। दिस इज़ माई डिवाइस। अब मैं पेशेंट की लिस्ट पे अगर जाता हूँ, मैं एक नया पेशेंट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे इस नाम के साथ में, सारी डिटेल्स के साथ में। लेकिन चलिए, मेरे पास में एक लिस्ट ऑफ पेशेंट है। अभी हम मान के चलते हैं हमारे लिए टेस्ट पेशेंट राइट नाउ और राहुल सर विल बी अवर टेस्ट पेशेंट। तो मैं एक सेशन को ऐड करता हूँ। सेशन ऐड किया, मुझे टेंस देना है। सेशन का मैंने नाम दिया, T5 इज़ द नेम। इसमें डिवाइस को मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यूस टेंस, एंड मैंने यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। देखिए मेरे पास कितने सारे मोड आ रहे हैं। कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ आ रहा है, पल्स विड्थ को मैं मॉड्यूलेट कर सकता हूँ, और बर्स्ट मोड में है मेरे पास में। सपोज मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया और मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए 150 हर्ट्ज़, और मेरी ड्यूरेशन इज़ समहाउ 210, और मैं अगर छोटे ड्यूरेशन का करंट भी लेना चाहता हूँ 120 के, तो दैट्स फाइन। सपोज 180 आई एम टेकिंग राइट नाउ, और मैंने इंटेंसिटी को थोड़ा यहाँ पे बढ़ाया और ट्रीटमेंट टाइम 5 मिनट का रखा एंड सबमिट किया। अभी राइट नाउ इफ यू कैन सी, दिस इज माय सेशन विच इज स्टार्टेड। राहुल सर प्लीज इलेक्ट्रोड्स को आप थोड़ा सा अच्छे से हाथ पे रखिए इधर पे। ये चैनल 1 है। राहुल सर के पास में जेल लगाना चाहेंगे? यस, थोड़ा सा जेल लगा लेते हैं। ठीक है, जेल लगा लीजिए। या अभी हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मशीन को सिग्नल यहाँ पे सेट हो गए हैं, सारे पैरामीटर यहाँ पे सेट हो गए हैं। जस्ट मुझे ये बटन दबाना है यहाँ से। आप हाथ रखिए आराम से, राइट दूर रखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोड्स। ये हाथ मैंने रखा, ये बटन मैंने दबाया, अब मेरा सेशन स्टार्ट हो गया। सेशन के बीच में टेंस की इंटेंसिटी को, अगर मुझे मेरी एक्सॉन ईज की इंटेंसिटी को मुझे इंक्रीज करना है, तो यू कैन सी दिस स्क्रीन, दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल 2। अब मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे मैंने सपोज ये इंक्रीज की इंटेंसिटी, हियर इट इज, यू कैन सी इट इज सबमिटेड। आर यू फीलिंग समथिंग? Yes, started already. Right now tense is there, so the tense treatment and the axon ease treatment has been started. So ये रिमोटली अभी यहाँ पे दिख जरूर रहा है, लेकिन ये डिवाइस देश के किसी भी कोने में हो, फिजियो अपने कंप्यूटर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। It's really nice because the Wi-Fi and SIM दो भी, तो बैरियर खत्म हो गया, कन्वीनियंट भी होगा सबके लिए। एंड हाउ यू आर फीलिंग? अभी करंट कैसा महसूस कर रहे हैं? इज इट इक्विवेलेंट टू द नॉर्मल टेंस? same. नॉर्मल ब्रांडेड हाई ब्रांडेड टेंस वैसा ही महसूस कर रहे हैं? वैसे एकदम सेम, like there is no much difference, like yes.
अभी मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, हाउ इट इज, Yes, nice. थोड़ा सा, हाँ अभी अपडेट हुआ। एक 3 सेकंड का लैग रहता है, जैसे ही मैं इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ाऊंगा पेशेंट को जो फील होगा उसमें 2 से 3 सेकंड का एक लैग आएगा, जिसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पॉइंट इज, ये डिवाइस पे कोई भी बटन्स नहीं है, ये डिवाइस कंप्लीटली सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड है। ये डिवाइस देश के किसी भी कोने में अगर जाएगा तो क्वालिफाइड फिजियो अपने लैपटॉप से वीडियो कॉल पे इसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं। Really nice. So that is the aim of IoT driven remote physiotherapy, IoT driven remote physiotherapy devices. So right now we are developing Exonis, we are developing pelvis strength, which is IFT, we are developing tissue wave, which is ultrasound, we are developing MyoElevate, which is muscle stimulator, and most importantly we are also developing EMG, which is a wearable device, which is a first wearable device that will be helpful in gaining real-time biofeedback for motor control. Wow. Imagine for 8 hours you can place that device, wearable EMG, to a patient's spastic muscle. You can control, and there will be threshold. If anything beyond threshold, the system will alarm the patient. Patient can do the voluntary activity which you are going to train them. So it will be a complete ecosystem that can, you can see it over here. EMG का तो हमारा एक प्रोटोटाइप हमने अभी टेस्ट किया था। यहाँ पे EMG इस जगह पे, अगर मैं पेशेंट्स के इसमें जाऊँगा तो अपने पेशेंट्स की EMG ग्राफ्स आप यहाँ पे देख पाएंगे रियल टाइम पे, जबकि EMG उनके घर पे वो अपने डिवाइस को लगा कर रखे हुए हैं या उसका यूज कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल पे। सो दिस विल बी अ कंप्लीट हॉलिस्टिक सिस्टम जहां पे डायग्नोसिस प्लस थेरापेटिक दोनों ही। दिस विल एम्पावर फिजियोथेरेपिस्ट टू एनहांस देयर रीच एज मच एज पॉसिबल। दिस विल एम्पावर फिजियो टू treat patients. Just imagine a senior physio living in Mumbai and a patient who wants to get treatment is living in some village. That patient can also be treated with the help of these devices. Yeah, really, because it is very small and convenient, portable, easy है, और like it's very light weighted. Like normal tens जो हमारे पास है उनके वजन बहुत होते हैं, लेकिन it's very really light like feather. राहुल सर, आप पिछले करीबन हाँ. 4-5 महीने से रिमोट फिजियो के साथ Yes. काम कर रहे हैं। हाउ डू यू लाइक द कंसेप्ट एंड व्हाट आर द फीडबैक्स फ्रॉम आवर पेशेंट टू whom we are doing from our off shelf devices? No, they- You would like to share the feedback of Swapnil sir and others? स्वप्निल सर वो बहुत सारे बेनिफिशियरी ऐसे हैं जो इन्होंने इसका फायदा उठाया, मतलब रिमोट फिजियो का ये कॉन्सेप्ट का, और स्वप्निल सर वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस। एंड जो डिवाइस है ये रियली इट इज़ वेरी इजीली कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल टू reach out to remote areas. Even Swapnil sir, you know, he stays very far. It's not easy for him to travel, come down, and like we just reached him with these machines, and it really helped out a lot. He was very happy with it. Thank you. So we are trying to have some different innovative product in physiotherapy, and hope our physio community will love it. Hope patient will get benefited. Thank you. Thanks a lot.